मल्टी शेड में ही लेसेस का हमने यूज किया है। प्रिंटेड हमने ट्राउजर बनाया है। आप देख सकते हैं प्लेन इसकी शर्ट है। रखा शेप में हमने इसका गला बनाते हुए लेस को इसके ऊपर अटैच किया। तो चलिए इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत सा दामन डिज़ाइन। तो ड्रेस आपको मैंने दिखा दिया है और मुझे आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं इसका जो जैसे भी मैंने इसको तैयार किया है वो मैं आपके साथ इसका तरीक़ाकार जो है वो शेयर करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ कि जब मैं ये डिज़ाइन बनाने लगी तो मेरे ज़हन में ये नहीं था कि मैं यही वाला डिज़ाइन बनाऊँगी। इस फ्लावर को बनाने से पहले मैंने एक फ्लावर ड्रा किया, लेकिन मुझे उसकी शेप पसंद नहीं आई। उसके बाद फिर मैंने जो है ना जो लीफ होते हैं उसकी मैंने शेप ड्रा की, लेकिन वो भी मैंने स्किप कर दिया। थर्ड मैंने फिर ये वाला जो है सिलेक्ट कर लिया, जो मैं अभी आपके सामने ये तैयार कर रही हूँ। अब जो है वो मैंने इसको थोड़ा थोड़ा डार्क कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है वो नज़र आ जाए। अब मैं लूँगी काविया, ठीक है, सोल्डरिंग आयरन इसको बोलते हैं, और इसके साथ मैं फिर इसको बना लूँगी क्योंकि इसके साथ जो है वो इजी कट हो जाएगा। अब ये देखिए इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और ये बहुत अच्छे से हीट अप हो गया है। तो अब हम इसके साथ इसको बनाना शुरू करते हैं। और फ्यूजिंग पेपर के ऊपर मैंने जो एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर है उसके ऊपर मैंने इसको थोड़ा सा चलाकर देख लिया, तो ये अच्छे से हीट अप हो गया है। अब जैसे जैसे हमने इसको ड्रा किया है वैसे वैसे हमने इसके ऊपर काविये को चलाते जाना है और अच्छे से इसकी जो शेप है वो बना लेनी है। अगर आपसे पेंसिल से कोई टेढ़ी मेढ़ी शेप हो गई या आपको थोड़ी पसंद नहीं आई तो आप काविये से उसको बेहतर बना सकते हैं। अब ये देखिए एक जो है यहाँ से हमने इसको चलाना शुरू करना है एक साइड से, और अब इसकी स्पेस थोड़ी सी छोड़ते हुए फिर हमने दूसरा जो पत्ता है उसको हमने कट करना है, क्योंकि हमने थोड़ी सी जो स्पेस है वो ज़रूर छोड़नी है आपने, ठीक है। अब ये देखें इस तरह से हमने इसको तैयार कर लेना है। तो अभी मैंने एक फ्लावर जो है वो ड्रा किया है और उसको मैं आपको कट करके बता रही हूँ कि आपने इस तरह से इसको बना लेना है। अगर आपके पास ये सोल्डरिंग आयरन नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप सीजर से भी इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक फ्लावर जो है वो मैंने आपको कट करके बता दिया है। इसी तरह से हमने जितने अपने फ्लावर शर्ट के ऊपर अटैच करने हैं उतने हम इसको कट कर लेंगे। और जो स्पेस है वो आपने लाजमी छोड़नी है ताकि आपका जो कपड़ा है वो अच्छे तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड हो सके। इसके अंदर से जो भी ये फ्लावर निकलेंगे, ठीक है, जो भी शेप इसके अंदर से निकलेगी वो आपने वेस्ट नहीं करनी। आप किसी और काम में इसको ला सकते हैं, किसी और कपड़े के ऊपर आप इसको बना सकते हैं। अब ये देखें फ्लावर की जो शेप है हमारे सामने है, बहुत ही प्यारी सी इसकी शेप निकल कर आई है। तो चलिए अब हम बाकी जो है फ्लावर हैं उनको ड्रा करते हैं, उसके बाद कट करेंगे, फिर हम उनको शर्ट के ऊपर अटैच करेंगे। फ्लावर के अंदर से ये जो शेप निकली है इसी को हम रखते हुए बाकी फ्लावर जो है वो बना लेंगे। इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आप सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं, लेकिन आप कंप्लीट वीडियो वॉच किया करें ताकि मैं आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ और भी लाती रहूं, ठीक है, और कटिंग की भी वीडियो आपके लिए लाती रहूं। तो मेरे चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कर दिया करें और मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कॉमेंट लाजमी कर दिया करें। तो इसी तरह से हमने कम्प्लीट फ्लावर जो है कट कर लेने हैं। तो चलिए अब हम इसको शर्ट के ऊपर प्रेस कर, साइडों से आपने इस तरह से इसकी फिनिशिंग कर लेनी है और थोड़े थोड़े जो फ्यूजिंग पेपर है वो आपने कट कर देने हैं। अब यहाँ पर हमने इनको तैयार कर लिया है, तो ये भी फ्लावर हम संभाल कर रख लेते हैं ताकि हमारे किसी और काम आ जाएंगे। अब हम लेंगे शर्ट जिसके ऊपर हमने डिज़ाइन बनाना है। अभी मैंने इसकी कटिंग नहीं की, कटिंग मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले हमने इसका दामन तैयार कर लेना है। अच्छे तरीके से आपने मेज़रमेंट इसका कर लेना है। ये देखें साइडों से जो हमने चौक फोल्ड करने हैं उसका भी आपने डिस्टेंस अच्छे तरीके से रख लेना है और दूसरी साइड से भी आपने उसका डिस्टेंस अच्छे तरीके से रख लेना है। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर जो है दामन के ऊपर इसको पेस्ट कर देना जो हमने फ्लावर ड्रा किए हैं, कट किए हैं। तो इस तरह से हमने अच्छे तरीके से प्रेस के साथ इसको सेट कर लेना है। तो इसकी जो लेसेस हैं वीवर्स वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन सी मैं इसके ऊपर लेसेस लगाने के लिए लेकर आई हूँ। तो इसकी जो चीज़ें हैं वो मैं एक ही बार में नहीं लेकर आई, जैसे जैसे मुझे चीज़ें जो है वो मिलती गई, पसंद आती गई, तो मैं जो चीज़ें हैं वो लेकर आती गई। क्योंकि मैं पहले मेरे जहन में नहीं था कि मैं किस तरह का डिज़ाइन बनाऊँ, कौन कौन सी मैंने चीज़ें इसके ऊपर अटैच करनी हैं, ये मेरे जो है वो मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, ठीक है। बस मैं डिज़ाइन बनाती गई और जो मुझे चीज़ अच्छी लगी इसके ऊपर अटैच करने के लिए वो मैं लेकर आती गई। अब यहाँ पर हमने इस कपड़े को कट कर लेना है अच्छे तरीके से।
और ध्यान से आपने कट करना है, जो आपकी ये अंदर वाली जो फ्यूजिंग पेपर है, ठीक है, इसकी जो डंडियाँ हैं वो कट ना होने पाएँ। अच्छे तरीके से आपने इसको कपड़े को कट करना है और मार्जिन जो है वो आपने लाजमी रख लेना है। तो इस तरह से हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे इसके अंदर। तो ये देखिए, इस तरह से आपने एहतियात से इन सब को तैयार कर लेना है। अब ये देखें, इस तरह से हमने इनको तैयार कर लेना और इसकी जो डंडियां हैं इसके ऊपर इस कपड़े को फोल्ड कर देना अच्छे तरीके से। और ज़रूरी नहीं कि आप यही ग्लू इस्तेमाल करें, आपके पास अगर UHU है या फिर पेपर ग्लू है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये ऑलरेडी पड़ी हुई थी तो मैंने फिर सोचा कि चलें इसी को यूज़ में लाते हैं। और इसके अंदर जो व्यूअर्स डंडियां हैं उसके एंड पे अगर आप नोक नहीं बनाना चाहते, ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे नोक ही बनाएं, आप वहाँ पे उसको कट कर सकते हैं, बिल्कुल सीधा भी आप उसको स्ट्रेट कट कर सकते हैं या फिर आप ग्लू की हेल्प से उसको कपड़े को जो है वो फोल्ड कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी नोक ही बनाएं, ठीक है। जब हम इसको स्टोन वगैरह लगाएंगे, इसके ऊपर मोती वगैरह लगाएंगे तो ये कवर हो जाएगा और इसके ऊपर जब सिलाई लगेगी तो ये कहीं भी नहीं जाएगा। अब ये देखें, इस तरह से हमने सबको तैयार कर लेना है। यहाँ पर हमारे तीनों फ्लावर जो हैं रेडी हो चुके हैं। दामन के ऊपर हमने 3 फ्लावर बनाए हैं। आप इनका जो साइज़ है वो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, छोटा बड़ा, ठीक है, उसको आप अपने मुताबिक रख सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट में हमारे पास ये टिशू है, उसके बाद आ जाते हैं ये मोती, ठीक है, ये शीशा मोती हैं। इनका कलर जो है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होता। आप चाहे जिस तरह मर्ज़ी ड्रेस को वॉश करें जिनके ऊपर आपने इनको अटैच करना है, ठीक है, उस ड्रेस को आप जिस तरह मर्ज़ी वॉश करें, इनका जो कलर है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और उसके बाद हमारे पास ये छोटे छोटे जो हैं बीड्स आ जाते हैं, बीड्स या फिर आप टसलनुमा, मोतीनुमा टसल कह लें इनको, ठीक है। ये मैं 3-4 लेकर आई थी, इनको भी हम इनके ऊपर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, ये जो टिशू है, ठीक है व्यूअर्स, इसको आपने सबसे पहले प्रेस कर लेना है। तो टिशू को मैंने प्रेस कर लिया अच्छे तरीके से। अब आपने ग्लू लेनी है और इस तरह से आपने फ्लावर के ऊपर इस तरह से लगा देनी है। थोड़ी थोड़ी आपने लगानी है क्योंकि ये बिल्कुल इसकी जो क्वांटिटी है थोड़ी सी भी हो तो ये बहुत अच्छे से काम कर जाती है। तो इस तरह से हमने तीनों फ्लावर्स के ऊपर इस तरह से ग्लू जो है लगा देनी है। उसके बाद टिशू को रखना है इसके ऊपर और ये देखें, ऊपर से भी आपने उतना ही टिशू छोड़ना है और नीचे से भी, ये ना कि आपका जो फ्लावर है वो थोड़ा सा टिशू जो है वो हट जाए फ्लावर से, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने इसके ऊपर अटैच कर देना है। तो यहाँ पर हमने टिशू अटैच कर लिया है और ये देखें, टिशू अटैच होने के बाद ये फ्लावर जो है बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और इसका जो कंट्रास्ट है वो भी बहुत प्यारा लग रहा है। चलिए मैं आपको इसके जो लेसेस हैं वो दिखाती हूँ। और ये देखें, बहुत ही प्यारी सी ये लेस है, डिज़ाइन भी इसका बहुत प्यारा सा है और जैसे कलर ट्राउज़र में है मल्टी शेड वैसे ही कलर मुझे इस लेस में मिल गए थे और ये ऐसे जैसे इसी सूट के लिए बनी थी, तो मुझे बहुत पसंद आई। तो फिर मैंने इसी को जो है बाय कर लिया और इस सूट के ऊपर हम इसको अटैच करेंगे। नेक्स्ट मेरे पास बारीक डोरी है, वो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम फ्लावर के ऊपर सिलाइयाँ लगा लेते हैं, उसके बाद जो बाकी काम है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से हमने इनके ऊपर सिलाइयाँ लगा लेनी है अच्छे तरीके से। अगर आप स्लीव के ऊपर डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप स्लीव के ऊपर भी डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन स्लीव के ऊपर मैंने डिज़ाइन नहीं बनाया क्योंकि कपड़ा जो है वो कम था, इसलिए फिर स्लीव जो है उनके ऊपर फिर मैंने पट्टियाँ ही अटैच की हैं। जिस तरह का ट्राउज़र का कपड़ा है वही मैंने पट्टियाँ जो है स्लीव के ऊपर अटैच कर दी थी। तो यहाँ पर एक फ्लावर जो है उसके ऊपर सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब नेक्स्ट जो है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, ये देखें, जो तीसरा फ्लावर है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके अंदर बिल्कुल बारीक सा जो मार्जिन है वो रह गया था, तो यही मैं आपको बताया था मैंने शुरू में कि आपका जो ये डिस्टेंस है वो थोड़ा होना चाहिए कि आप कपड़े को जो है वो अच्छे तरीके से फोल्ड कर सकें। अब ये देखें, तीसरा मैं आपको दिखाती हूँ। तीसरे में ये देखें, एक जो है बिल्कुल बारीक सी उसमें डंडी आ रही है, तो लेकिन फिर भी मैंने इसको कवर कर लिया था। और ये देखें, हमारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया सिलाइयों वाला। तो सिलाइयाँ लगाने के बाद हमने इसके ऊपर मोती अटैच करने हैं। तो मोती अटैच करने के लिए मैंने फ्रेम का यूज़ किया था। अगर आपके पास फ्रेम नहीं है तो आप ऐसे भी इसको मोतियों को अटैच कर सकते हैं। फ्रेम से ये होता है कि आपके जो मोती हैं वो टाइटली जो है अटैच होते हैं और ढीले नहीं रहते, तो इसलिए फिर मैंने एक एक फ्लावर के ऊपर इस तरह से फ्रेम लगा लिया था और मोतियों को अटैच कर लिया था। अब यहाँ पर ये देखें व्यूअर्स, मैंने
मशीन की जो नीडल है वो ली है और उसके साथ मैं छोटे छोटे होल कर रही हूँ। वो भी आपने वहाँ पर करने हैं जहाँ पर आपकी डंडियाँ हैं, ठीक है। बाकी जो स्पेस है ना, वहाँ पर आपने इस नीडल के साथ होल नहीं करने। इसलिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ क्योंकि यहाँ से हार्ड हो जाता है कपड़ा ग्लू के साथ। जब हम इसको फोल्ड करते हैं ना कपड़े को, तो फिर ये हार्ड हो जाता है यहाँ से। तो फिर जो सुई है जिसके साथ हमने मोती अटैच करने होते हैं, वो फिर इनके अंदर से गुजारना मुश्किल हो जाता है इस कपड़े के नीचे से। तो फिर हमने वहाँ पर मशीन की जो नीडल है उसके साथ हमने यहाँ पर छोटे 2-3 होल आपको करने पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए इजीली फिर आपकी जो नीडल है वो गुजर जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हमने इनको मोतियों को अटैच कर लेना है अच्छे तरीके से, और कलर वाइज आपने इनको अटैच करना है क्योंकि ये मल्टी शेड है, तो हमने कलर वाइज इसको मोतियों को अटैच करते जाना है। और ये देखें जब हम इस पॉइंट पर पहुंचेंगे ना, फ्लावर के ऊपर, पत्तियों के ऊपर, यहाँ से जो है इतना हार्ड कपड़ा नहीं है, यहाँ से इजीली आपसे अटैच हो जाएंगे। तो इसी तरह से आपने तमाम मोती जो हैं वो अटैच कर लेने हैं। तो चलिए अब हम कमीज़ की कटिंग कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, इसका जो ट्राउज़र था वो मैंने पहले ही तैयार कर लिया था, काफ़ी दिन मैंने पहले ही तैयार करके ट्राउज़र को रख लिया था, सिर्फ इसकी शर्ट रह गई थी। तो अगर आपने बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग सीखनी है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। वैसे मैंने जो सिंपल ट्राउज़र हैं उनकी कटिंग मैंने बताई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने को मिलेंगी। तो चलिए अब हम शर्ट कटिंग कर लेते हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम शर्ट को कटिंग करेंगे। 14 हम तीरा तैयार रखेंगे, तो हम यहाँ 7.5 पर निशान लगाएंगे। हाफ इंच हमने आगे बढ़ाकर निशान लगा लिया। 7.5 हमने आर्म होल की लेंथ का निशान लगा लिया। चेस्ट का हमने 18 पर निशान लगा लिया। उसके बाद हमने ये देखें 1.25 इंच उसको डीप किया। तो यहाँ पर चौक का जहाँ पर एंड है वहाँ पर हमने 12.5 इंच को तैयार रखना है। तो इसी तरह से हमने ये देखें निशान लगा लेने हैं और इस तरह से हमने कुर्ती को कटिंग कर लेना है। सिंपल शर्ट की अगर आपने कटिंग देखनी है वो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, ठीक है। और अगर आपने किसी और साइज़ में अपनी शर्ट की कटिंग जो है वो सीखनी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसकी कटिंग जो है वो लाजमी बताऊंगी। अच्छा, यहाँ पर स्लीव की जो वीडियो है वो नहीं बन पाई क्योंकि कैमरा जो है बंद हो गया था, इसलिए फिर वो जो वीडियो है वो मिसप्लेस हो गई है। अब यहाँ पर ये देखें व्यूअर्स, मैं लेसेस को रख कर देख रही थी कि इसको मैं किस अंदाज़ में लगाऊँ, ठीक है, किस डायरेक्शन में लगाऊँ। तो ये देखिए मैंने इस तरह से रख कर देखी, लेकिन ये डिज़ाइन जो है ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा, ऐसे जैसे वो मीनार सा होता है, तो उस तरह से इसकी शेप आ रही थी। लेकिन फिर मैंने इसको स्किप किया, फिर मैंने इसको अंगरखा स्टाइल में शेप दी लेस को। तो बाद में फिर मैंने उसी शेप में उसको रख कर सिलाई लगा दी। तो मैं आपको रख कर दिखाती हूँ। मैंने 2-3 शेप में और इसको रख कर देखा, लेकिन कोई भी शेप मुझे पसंद नहीं आई। फिर मुझे अंगरखा स्टाइल में जो है वो शेप पसंद आई, तो फिर मैंने उसी शेप में रखते हुए उसको तैयार कर लिया। और बिल्कुल सीधी स्लिट भी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा जो स्टाइल है वो चेंज हो जाए। तो ये देखें इस तरह से मैंने अंगरखा स्टाइल में इस लेस को रखा, और अब मैं इसी लेस को दूसरी साइड से लेकर आऊँगी गले की तरफ से, और सीधा इसके साथ साथ नीचे की तरफ ले जाऊँगी। और ये देखें इस तरह से हमने इसको रख लेना। उसके बाद हम इसके ऊपर टसल लगा देंगे छोटे छोटे, तो ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लगेगा। तो चलिए अब हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। फिर हम बाकी जो काम है कंप्लीट करने के बाद इसकी जो लेस है वो भी हम अटैच कर लेंगे दामन के नीचे। फिर मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक जो है वो दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर व्यूअर्स हमारा सूट रेडी है, आप देख सकते हैं। इसकी जो स्टिचिंग है वो भी हमने कंप्लीट कर ली है, गला बाजू जो भी है इसका जो काम है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लग रहा है, और लेस आप देख सकते हैं दामन की बहुत ही ब्यूटीफुल इसकी लेस है, बिल्कुल सूट के साथ मैच हुई है। और इसका दामन देख सकते हैं आप, 1 इंच का मैंने डिस्टेंस छोड़ते हुए इसको बारीक डोरी को यूज़ किया है। अब मैं आपको इसका गला दिखाती हूँ। ये देखिए गले को हमने बोट नेक शेप दी है, उसके ऊपर हमने डोरी जो है अटैच कर दी है। उसके बाद हमने अंगरखा स्टाइल में डोरी को इस्तेमाल किया है, और 3 बीड्स हमने लगा दी हैं। यहाँ पर आप इसके स्लीव देख सकते हैं, स्लीव के ऊपर हमने ये देखिए ट्राउज़र की पट्टियाँ लगा दी हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और आगे हमने टिशू लगा दिया है, टिशू के ऊपर हमने वही बारीक डोरी इस्तेमाल कर दी है, ठीक है। और ये देखें 3 बीड्स हमने इसके ऊपर लगा दी हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं।
तो कंप्लीट लुक सूट की आपके सामने है, दामन भी आपके सामने, ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ट्राउज़र भी आप देख सकते हैं कितना इसके साथ लेस के साथ मैच हुआ है। तो आई होप वीवर्स कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।